नमस्कार साथियों। राजस्थान सरकार के अधीन कार्यरत समस्त कर्मचारी केवल वर्दीधारियों को छोड़कर यानी कि पुलिस विभाग को छोड़कर के बाकी जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उन सभी को अप्रैल महीने के अंदर जो है जीपीए भर के देना होता है। एसएसओ के माध्यम से जीपीए भरना होता है। ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट का जो है प्रपोजल भर के देना होता है। ये प्रपोजल जो है अलग अलग प्रकार का हो सकता है। 700 रुपये का हो सकता है, एक 1400 रुपये का हो सकता है और एक 2100 रुपये का हो सकता है। ये वाला प्रीमियम भरने पर अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको जो है 10 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। 1400 रुपये का प्रीमियम कटवाने पर ये 20 लाख का इंश्योरेंस मिलता है और 2100 का कटवाने पर 30 लाख का जो है इसका जो इंश्योरेंस मिलता है। ठीक है। दूसरी बात ये है, क्या ये परमानेंट लोगों को ही भरना है या प्रोबेशनर्स भी? तो प्रोबेशनर्स भी इसके लिए पात्र हैं। प्रोबेशन वालों को भी ये भरना रहता है। दूसरी बात ये है कि ये आपके लिए अनिवार्य नहीं है, इसका कोई कंपल्शन नहीं है, इसका कोई भी कंपल्शन नहीं है, ये ऐच्छिक है। तीसरी बात यह है कि आपने अगर गत वर्ष भरा है और इस वर्ष आप भर के नहीं देते हैं तो आपके डीडीओज जो हैं उस पुराने वाले को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप अब भरना चाहते हैं कि जीपीए प्रपोजल किस तरीके से भरना है साथियों, तो प्रक्रिया इस वीडियो के अंदर जानेंगे। शुरू करेंगे आज की वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जनगणना के सेल्फ इन्यूमरेशन में मैं बहुत काम आऊँगा। एचएलओ ऐप में आपकी मदद करने के लिए भी बहुत काम आऊँगा। शाला दर्पण, यूडाइस संबंधी जितनी भी समस्याएं आती है 99% ऑफ देम मैं ट्राई करता हूँ और कोशिश करता हूँ आप लोगों की सहायता करने की। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जीपीए प्रपोजल अगर आपको भरना है तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर जाना है या कोई सा भी अन्य ब्राउजर जो आप यूज़ करते हैं, एसएसओ लॉगिन कर लीजिएगा। एसएसओ लॉगिन करने के साथ ही जो है आप, मैंने पहले से लॉगिन कर रखा है। एसएसओ लॉगिन करेंगे तो एसएसओ का होम पेज दिखेगा आपको और जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ कि डेस्कटॉप मोड में साइट को यूज़ किया जाए ताकि जो है आपको चीज़ें क्लियर दिखे, किसी भी तरह की कोई स्थिति डिस्टर्ब ना हो। इसको थोड़ा सा मैं और फुला देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपके सामने। अब यहाँ पर आपको SIPF के नाम से कॉलम दिखता है साथियों। SIPF स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू, एक SIPF का एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। न्यू वाले में आपको क्लिक करना है साथियों। अगर आपको नहीं दिखे तो क्विक सर्च वाला जो ऑप्शन आपको मिल रहा है इस पर आप SIPF लिख के या स्टेट इंश्योरेंस लिख के सर्च करेंगे तो आ जाएगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे साथियों, इस मॉड्यूल का बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन ये होती है कि जैसे आप इस मॉड्यूल में एंटर करते हैं ऑटोमेटिक ओटीपी सेंड हो जाता है आपके मोबाइल नंबर पर। ठीक है, मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। ठीक है, मैं डाल देता हूँ। ठीक है, सबमिट ओटीपी करेंगे साथियों और आप अब SIPF पोर्टल के अंदर एंटर हो चुके हैं। स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड जो आपका पोर्टल है इसके अंदर आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होते ही आपसे यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन मांगता है, इसको अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ अगर आप अपडेट का बटन दबा देते हैं तो जो ओटीपी डाले ना वो पासवर्ड के रूप में सेव हो जाएंगे और अगली बार लॉगिन नहीं कर पाओगे, दिक्कत आएगी। इसको हटा देंगे। यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन भी आप चाहें तो इस QR को स्कैन करके SIPF का मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएगी, सर्विस डिटेल्स वगैरह आ जाएगी। मोबाइल के अंदर आप जब सामान्य मतलब एंड्रॉयड मोड में साइट को यूज़ करेंगे तो आपको चीज़ें नहीं दिखाई देगी। आप जब इसको डेस्कटॉप मोड में यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर जीपीए का ऑप्शन दिखाई देगा। ये फिर भी नहीं दिखता है तो रोटेट करके फ़ोन को हॉरिजॉन्टल करिएगा तो आपको जीपीए का ऑप्शन मिल जाएगा। इस जीपीए पर आप जाते हैं तो आपको प्रीमियम डिटेल्स मिल जाती है, डिपॉजिट मिल जाता है और जीपीए प्रपोजल मिल जाता है। प्रीमियम डिटेल्स पर अगर आप क्लिक करते हैं साथियों, यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। ठीक है, चलिए वापस से बैक में आ जाते हैं, अपन थोड़ा सा जीपीए पर आ जाते हैं। जीपीए पर आएंगे फिर से, यहाँ पर आप सीधा सीधा आ जाएंगे जीपीए प्रपोजल पर। जीपीए प्रपोजल का जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर आपको पुराने वाले जीपीए दिख जाएंगे। ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट के जो है इंश्योरेंस वो आपको दिख जाएंगे। आपका नाम, एम्प्लॉय आईडी, ये सारी डिटेल यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, आपने कितना प्रीमियम कटा रखा है वो सारा यहाँ पर शो होता है। ठीक है, चलिए अब आप नया प्रीमियम जोड़ना चाह रहे हैं तो ऐड न्यू जीपीए प्रपोजल, ये सत्र 2026-27 के लिए है साथियों। तो यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नाम, डिपार्टमेंट, यूनिट, डीडीओ का नाम, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। इस डिटेल्स को थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना है। स्क्रॉल अप करेंगे आप तो जीपीए प्रीमियम का जो ऑप्शन है साथियों, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपको 3 ऑप्शन इसके अंदर दिखाई देंगे। ये सिंगल टाइम कटौती है, वार्षिक कटौती है। 700 रुपये आप अगर कटवा देते हैं इस साल के दौरान, सत्र 2026-27 के दौरान, अगर किसी साथी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और उसने ये प्रीमियम कटवा रखा है तो उसको ये एश्योर्ड जो है सम मिल जाता है। ठीक है साथियों, तो
मुझे विश्वास है कि मैं नहीं मरूंगा, ठीक है। फिर भी अगर मर गया तो ये जो स्थिति है 10 लाख वाली वो मेरी फैमिली को मिल जाएगी। अगर आप चाहें कि मुझे नहीं भर के देना है तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं अपने डीडीओ को, ठीक है, कि सर मुझे ये प्रपोजल भरना ही नहीं है, ठीक है। बट फॉर योर सिक्योरिटी अगर आप भर देते हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं। अब यहाँ से आपसे आगे पूछेगा, आर यू करंटली सफरिंग फ्रॉम डिजेबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गन। अगर आप किसी ऑर्गन की डिजेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं तो इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है, अगर है तो कर लेना है, नहीं है तो इसको छोड़ देना है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी नॉमिनी डिटेल, शेयर परसेंटेज को अगर आप कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। यहाँ जो है शेयर परसेंटेज को आप ऊपर नीचे या और लोगों में बांटना चाहें तो कर सकते हैं। मैं 100% जो है यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने 100% यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। ये नॉमिनेशन की डिटेल अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो भी नॉमिनेशन की डिटेल SIPF पोर्टल में आप चेंज कर सकते हैं। ये कंप्लीट कर लेने के बाद में, ये आपने कंप्लीट कर लिया, इसके बाद में सबमिट विद मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन मिलेगा साथियों। सबमिट विद मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, ओके करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको वो OTP एंटर करना है। तो इस बार का जो है आपका GPA प्रपोजल ऑनलाइन हो जाएगा। OTP आया है मेरे पास, ठीक है। ये OTP डालने के बाद में सबमिट कर दीजिएगा तो डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, और आपका जो ये है प्रीमियम जो आपने कटाया है ये आपके सामने इस तरीके से शो होके आ जाएगा। ये आपके सामने इस तरीके से शो होके आ जाएगा। अब ये देखो, यहाँ पर राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग, साधारण बीमा निधि, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना हेतु प्रस्ताव पत्र प्रस्तावक द्वारा भरा जाए, ये हमने भर दिया है, ठीक है। इसमें आप चाहें तो देख सकते हैं, आपने जो जो भरा वो सारी चीज़ें आ रही है इसके अंदर, ठीक है। आपके नॉमिनेशन का नाम भी आ रहा है, अवयस्क हो तो संरक्षक का नाम। इसको आपको प्रिंट निकाल लेना है, इसको आपको प्रिंट निकाल लेना है। अगर मांगा जाता है तो आपको PO पर ले जा करके इसकी हार्ड कॉपी देनी है, ठीक है। अगर नहीं मांगा जाता है तो कोई इशू नहीं है, आप सॉफ्ट कॉपी भेज दीजिएगा अपने DDO को। जो DDOs जो हैं आपके उनको आप भेज दीजिएगा, बाकी सेव कर लीजिए इसको, ठीक है। जरूरत पड़े तो प्रिंट निकालनी है, बाकी नहीं निकालनी, कोई इशू नहीं है। तो GPA प्रपोजल अब मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। GPA प्रपोजल राधे सर कर लिया 2026, ठीक है, और ये अपना सेव हो गया, ठीक है साथियों। तो ये प्रक्रिया थी, बहुत सामान्य सी प्रक्रिया थी, कहीं कोई इशू नहीं है। अब मैं इसको यहाँ से जो है पूरे पूरे को हटा देता हूँ, ठीक है। ये आपका मैंने पूरा पूरा यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो ये आपका GPA भरने का प्रोसेस था। इससे इसके संबंध में अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है, कहीं आपको कोई इश्यू आ रहा है किसी भी तरह का आपके सर्विस से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा आपकी सहायता करने की। आज तबीयत थोड़ी नरम थी तो धीरे धीरे आवाज़ निकल रही है। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में मुस्कान के साथ में, एनर्जी के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय।